इस रूहानी महफिल में हज़रत सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने साबरमती नदी के किनारे पर मौजूद बड़े से मैदान में एक नए शहर को आबाद करने की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पहली बार इस शहर को तब देखा था जब यहाँ के दुकानदारों के तराजू ईमानदारी वाले और वज़न के पत्थर सोने के और तराजू की डोर रेशम की हुआ करती थी। और ये शहर बहुत सालों तक आबाद रहा। फिर यहाँ एक साल बहुत बारिश हुई और सैलाब आ गया, जिससे ये शहर और इसके लोग सैलाब का शिकार हो गए। ये जगह काफ़ी लंबी सदी तक वीरान रही। उसके बाद फिर एक अहमद की पैदाइश हुई। उस अहमद ने इस शहर को फिर बसाया और आबाद किया। तब ये शहर 12 कोस में बसा हुआ था। उस वक्त में लोगों के तराजू चांदी के थे, लेकिन वो शहर भी पानी के सैलाब में वीरान हो गया। अब आप तीसरे अहमद हो जो यहाँ पर शहर बसाना चाहते हो। आप जाइए और इस शहर की बुनियाद डालिए। बहुत अच्छा शहर आबाद होगा, लेकिन पानी का खतरा है। और इस बात से सबकी आंखों में आंसू आ गए। तारीख़ सलातीन गुजरात, पेज नंबर 35। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस शर्त के साथ इजाज़त दी कि 4 ऐसे शख्स हों जिनका नाम अहमद हो, जिनकी असर की नमाज की सुन्नत गैर मौक़िदा। ये वो नमाज है जिसे पढ़ो तो सवाब है, नहीं पढ़ो तो गुनाह नहीं। और फ़र्ज़ नमाज किसी भी दिन छूटी न हो। ऐसे 4 अहमद नाम के लोगों की इजाज़त से इस शहर की बुनियाद डालो और इसका नाम अहमदाबाद रखो। ये शर्त बहुत कठिन होने के बावजूद हज़रत सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे गुजरात में छानबीन शुरू करवा दी। बहुत लंबे वक्त के बाद आपको सिर्फ 2 अहमद मिले, जिसमें एक हज़रत काजी अहमद जूद मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह पाटन वाले और दूसरे हज़रत मलिक अहमद मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह जो कालूपुर अहमदाबाद में है। बहुत तलाश करने के बाद भी जब सुल्तान अहमद शाह बादशाह को नाकामयाबी मिली तो आपने हज़रत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और मशवरा मांगा कि अब मैं क्या करूं। इस बात पर हज़रत गंज अहमद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, वो तीसरा अहमद मैं हूँ। इसके बाद सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अदब और एहतराम से कहा, हुजूर वो चौथा अहमद मैं हूँ। मेरी भी असर की सुन्नत गैर मौक़िदा कभी नहीं छूटी। और इस तरह 4 अहमद नाम के औलियाए किराम साबरमती नदी के किनारे इकट्ठा हुए और जो जगह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताई थी वहाँ पर 27 फरवरी ईस्वी सन 1411 और इस्लामी तारीख़ के मुताबिक हिजरी सन 813 के जिलकद महीने की 7वीं तारीख़ को अहमदाबाद शहर की बुनियाद डाली गई। ये वही जगह है जहां आज एलिस ब्रिज के पास माणिक बुर्ज है। एक जगह कोड किया हुआ है कि जब अहमदाबाद की बुनियाद के काम के लिए सुल्तान अहमद शाह ने शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया, तब हज़रत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह सरखेज से आ रहे थे कि रास्ते में एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। आप बैलगाड़ी से उतरकर एहतराम के साथ उन बुज़ुर्ग के पास बहुत अदब से बैठ गए। ये दोनों बुज़ुर्ग बहुत देर तक साथ बैठे और इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से सुल्तान के पास पहुँचे और रस्सी की एक डोर पकड़कर शहर की बुनियाद खींची और वापस सरखेज लौट गए। कुछ वक्त के बाद आपके नज़दीक के खादिम ने शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आपने जिसे इतना एहतराम दिया वो कौन थे? आपने जवाब दिया, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझसे पूछा, शहर की बुनियाद डालने जा रहे हो? मैंने जवाब में कहा, हाँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ और बुनियाद डालो, सब अच्छा होगा, क्योंकि मैंने इस जगह 2 बार आबाद शहर देखा है और उसका नाम अहमदाबाद था। तज़किराए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उर्दू, पेज नंबर 115 बाय मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल अहद कादरी।